हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, परेशान हैं, अपने जो चुनावी कार्यक्रम है वो रद्द कर रही हैं। 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो उनको चुनाव प्रचार करना था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। वो साफ लिख रही है कि मैंने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को कल कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों को मारा गया है, इंक्लूडिंग हसन नसरुल्लाह, जिन लोगों की शहादत हुई है, उनके लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने कार्यक्रमों को रद्द कर रही हूं। जरा विस्तार से आपको बताती हूं कि क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती जो बार बार कह रही हैं कि वो पूरी तरह से परेशान हैं, वो इसलिए परेशान हो गई हैं क्योंकि हसन नसरुल्लाह समेत कई लोगों की शहादत हुई है, कई लोग, वो लोग जो आतंकवादी हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती अब खामनेई की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ महबूबा मुफ्ती भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं और कैसे दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश खामनेई ईरान से कर रहा है, ये आपको बता देती हूं। क्योंकि खामनेई का एक भड़काऊ प्लान सामने आया है जिसमें नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की बात उसने कही है। वो ये कह रहा है कि नसरुल्लाह की मौत का बदला लेंगे, इजराइल के खिलाफ उसने भड़काया है लोगों को, मुसलमानों को, और एकजुट होने की अपील की है। वो कह रहा है कि सभी मुसलमान एकजुट हो जाएं, सभी मुस्लिमों से आह्वान किया है, सभी मुसलमानों को एक होने की बात कही है, इजराइल का मुकाबला करें, यह कहना है खामनेई का। मुसलमान हिजबुल्लाह के साथ हैं, हिजबुल्लाह यानी वो आतंकी संगठन जिसका मुखिया मार गिराया गया है। खामनेई ने ओआईसी की एक बैठक भी बुलाई, हालांकि इसके पहले भी ओआईसी की कई बैठकें होती रही हैं जिसमें तमाम मुस्लिम देश भाग लेते रहे हैं। 57 देशों का एक संगठन है ओआईसी, जिसमें हमने इसके पहले भी देखा है जब से इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार ओआईसी की कई बैठकें हो चुकी हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कैसे खामनेई ने लोगों को एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि सभी लोग एक साथ आ जाएं, कि दुनिया भर के सभी मुसलमान, केवल उसने लेबनान या ईरान के मुसलमानों को अपील नहीं की है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि मैं आप लोगों को ये ऑफर करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अपने रिसोर्सेज को, अपने असिस्टेंसेस को, सभी चीजों को साथ लेकर आप एक साथ आ जाइए और ये बता दीजिए कि दुनिया भर के मुसलमान कैसे नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आ रहे हैं और पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या ये लोगों को भड़काने की कोशिश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज महाभारत में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। वही ईरान, जो ईरान के बड़े नेता हैं खामनेई, वही ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर लिखा गया है हिट देम इजराइल, और उन्होंने कहा है हिट देम इजराइल, यानी कि इजराइल उन लोगों को मारो जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो लगातार कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को मारो और हम आपके साथ हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने पोस्टर लगाए हैं और ये बताया है कि कैसे हम सभी लोग एक साथ, हम लोग आपके साथ हैं इजराइल, जब आप नसरुल्लाह जैसे लोगों को, जब आप हिजबुल्लाह जैसे संगठन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ईरान के लोग भी आपके साथ हैं। ये वही ईरान है जहां से लोगों को, मुस्लिमों को एकजुट होने की अपील की जा रही है। अब आज की आपको एक और बड़ी तस्वीर दिखा देते हैं, नसरुल्लाह का शव। ये नसरुल्लाह का शव है जिस जगह पर नसरुल्लाह को मारा गया है, जिस इमारत में नसरुल्लाह रह रहा था, जिस इमारत में नसरुल्लाह रहकर हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था और ज्यादा आतंकी संगठन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा था, उसी इमारत में कैसे एयर स्ट्राइक करके, बॉम्ब गिराकर हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। तो एक तरफ दुनिया भर के मुस्लिमों को एक होने की कोशिश की जा रही है, ओआईसी की बैठक बुलाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें जो पुष्टि करती हैं हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की, और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन लोग? भारत के नेता, भारत के वो नेता जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा होने की बात कहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सही मायने में मुसलमानों के लिए एकजुट होकर कोई काम किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो नसरुल्लाह की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। वो एकजुट होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से जश्न मनाकर, सेलिब्रेट करके नसरुल्लाह को अंतिम विदाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसे आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए ये बड़े कदम उठाए जाने हैं और आने वाले समय में ऐसे ही आतंकवादियों के खात्मे के लिए कदम उठाए जाते रहने चाहिए। और मेहमान इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो से भी मेहमान ने परिचय करा दूं आपका, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ेंगे, अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है मेरे साथ जुड़ रही हैं, अहमद अयाज साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, और प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि वो आतंकवादी जिसको मार दिया गया है, दुनिया के कई देश जिसके कदम से, जिसके आह्वान से, जिससे लोगों को भड़काने से परेशान थे, उसको खत्म कर दिया गया है, उसके समर्थन में भारत में आवाज उठ रही है, भारत के नेता आंसू बहा रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ भारत के नेता, आप देखें बहुत सारे लोग इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इस फिराक में हैं कि इसका पूरा जो है फायदा, पॉलिटिकल फायदा वो उठाएं, अपनी रोटी सेकें इसके ऊपर, इस आग के ऊपर। तुर्की के एर्दोगान साहब पहले तो बोल रहे थे कि दुनिया के तमाम मुसलमान देशों को इकट्ठा होके इजराइल से लड़ना चाहिए, गीदड़ भभकी दे रहे थे। ईरान से अभी आवाजें आ रही हैं और हमारे देश में एक तबका है जो कि उनको लगा कि राजनीतिक रोटियां अब इस पे सेंक ली जाए। बड़ा सुनहरा मौका है राजनीतिक रोटियां सेकने का। करे अरेंगे ये लोग कुछ नहीं, किसी के लिए इन्होंने कोई धेले का काम नहीं किया है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी नहीं किया। और अब ये उचक के बड़ा यहाँ पे रुदाली बन के आंसू बहा रहे हैं। अब वो एक टेररिस्ट संगठन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया हुआ है, बाकी देशों ने घोषित किया हुआ है। वो लगातार वार पे वार कर रहा था इजराइल के ऊपर। 8 अक्टूबर से उसने रॉकेट फायर करने शुरू किए थे और कोई 60-70 हजार इजरायलियों को घर से बेघर किया है। अब इजराइल ने भी पलटवार किया है क्योंकि वो अहिंसावादी देश तो है नहीं, उसने भी जम के पलटवार किया है और बदला लिया है। कितने सारे टॉप कमांडर हिजबुल्लाह के मार दिए हैं, प्रीएम्प्टिव अटैक्स किए हैं, जहां जहां रॉकेट्स डिप्लॉय किए थे फायर करने के लिए, इसके पहले कि वो फायर कर सके, उनको निस्तनाबूत कर दिया है। इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हिजबुल्लाह की कंप्लीट है, टोटल पेनिट्रेशन है। और लोग अंदाज लगा रहे थे कि जवाबी कार्रवाई में जो हिजबुल्लाह है वो कोई 1500-2000 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेगा। 200-300 से ज्यादा रॉकेट वो फायर नहीं कर सका है। और क्योंकि या तो उसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया है या वो एस्केलेशन को नहीं चाहता क्योंकि उसमें उसका समूल नाश हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। हमारे ये जो नेता है, खासकर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, ये सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन की सरगना बन गई है आजकल। सर वापस लौट रही हूँ आपके पास। प्रेम कुमार जी, मतलब क्या इस तरह के आह्वान से, अपने चुनावी कार्यक्रम रद्द कर देने से आप क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमान उस आतंकवादी के साथ खड़े हैं जिसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने कई लोगों की जान ली है, कई मासूम लोगों को मारा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानों से? ये कार्यक्रम रद्द करके चुनाव है इसलिए? देखिए, एक बात तो है कि जो राजनीतिक निर्णय चुनावी फायदे के लिए उन्होंने लिया है, वो तो उनको लगता है कि फ़ायदा होगा तभी लिया है। और ऐसा क्यों है? तो जिसको हम आतंकवादी बोल रहे हैं, जिसको यूएन आतंकवादी बोल रहा है, तो इसमें कई बातें हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के झगड़ों के बीच में ये अंग्रेज़ों का पैदा किया हुआ समस्या वहाँ भी है। जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान कश्मीर सब देखता है, वैसे ही वहाँ भी वो लड़ाई है। अब उसमें यूएन ने कुछ रेजोल्यूशन लिए, इजराइल ने कभी माना नहीं। तो आज ये है कि देश में दो धाराएं दुनिया में हैं, हमारे देश में भी हैं, कि एक फ़िलिस्तीन के साथ, एक इजराइल के साथ। कोई किसी को आतंकवादी कहता है और उसी को कोई धर्म के लिए लड़ने वाला, इस्लाम के लिए लड़ने वाला भी कहता है। मैं कहता हूँ दोनों तरह की धाराएं। लेकिन हम क्या विदेश में घट रही घटना के लिए, किसी हिजबुल्लाह के लिए, किसी नजरुल्लाह के लिए, जो भी है विदेश के किसी व्यक्ति के लिए, हम क्या अपने देश की नेता को आतंकवादी कहेंगे? नहीं,